हम आपको नौका पार नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आपके चरण इसमें पड़ेंगे तो ये नौका नारी बन जाएगी। इसलिए जब तक हम आपके चरण नहीं धोते तब तक हम आपको नौका का पार करने नहीं दे सकते। हम अपने घर से कठौता लेके आते हैं। ठीक है। यहाँ कई संतों का भाव ये है। एक संत शिरोमणि गंगादास जी महाराज हुए हैं, वो कहा करते थे कि केवट जो है वो पूर्व जन्म में क्षीर सागर का मेंढक था। आप जानते हो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर और विष्णु भगवान लेटे रहते हैं, माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती रहती है। तो वो बेचारा मेंढक जो है कई दफे भगवान के चरणों को छूने का प्रयत्न करता था। तो एक तो शेषनाग जी उसको भगा देते थे, और यदि नज़दीक आ भी गया तो माता लक्ष्मी उसको भगा देती थी। तो उसके बहुत तड़पता रहता था वो मेढक कि मैं कैसे न कैसे भगवान के चरणों को छूऊं। तो भगवान ने उसको वरदान दिया एक दिन कि ठीक है, त्रेता युग में मैं अपनी नारी को ये पिला के आता हूँ, उसके बाद आपको नौका में बैठाऊंगा। पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गय उले पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और चरणों को धोकर और सारे कुटुंब सहित खुद भी उस जल का पान कर राम जी को लेके चले केवट की नैया गंगे मैया। राम जी को लेके चले केवट की नैया गंगे मैया। राम जी को लेके चले केवट की नैया गंगे मैया। राम जी को लेके चले केवट की नैया गंगे मैया। सवार है जगत की खेवैया गंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया गंगे मैया।
इस प्रकार केवट ने राम जी आदि को गंगा नदी के पार उतारा है। और अब राम जी कुछ उतराई मजदूरी देना चाहते हैं, केवट को नहीं देता है, ना कर दिया, दृढ़तापूर्वक ना कर दिया। और क्या कहा कि आज आप मेरे घाट आए हो प्रभु, और जिस दिन मैं आपके घाट आऊं मुझको भी आप पार उतार देना। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दिन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा। और बहुत प्रयास करने पर भी जब केवट कुछ नहीं लेता है तो फिर केवट क्या बोला? नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख कारिद दावा। नाथ आजो मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में इन्हीं मजूरी, आज दिन बीती बनी बनी भूरी। बहुत काल में इन्हीं मजूरी, आज दिन बीती बनी भली भूरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार जब मजदूरी नहीं लिया केवट ने, तो विमल भक्ति का वरदान दे करके राम जी ने केवट को विदा किया है और मार्ग में, अब जंगल के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर केवट प्रसंग हम समाप्त करते हैं। और देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी, निषाद राज गुह उन लोगों के संग में है। आगे बढ़ते हुए अब प्रयागराज तीर्थ में भरद्वाज जी मुनि के आश्रम में पधारते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 इस तरह से केवट को विदा करके, भक्ति का वरदान दे करके प्रभु राम जी आदि अब आगे बढ़ रहे हैं और प्रयागराज तीर्थ के निकट भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारते हैं। भरद्वाज मुनि ने उनका बहुत तरह से स्वागत सत्कार किया और उनसे बहुत लंबा संवाद हुआ है। भरद्वाज मुनि बड़े महान ऋषि थे और संवाद के अंत में देखिए भरद्वाज मुनि ने किस प्रकार से वरदान मांगा भगवान से। अब करी कृपा देह बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। अब करी कृपा देह बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। क्या अर्थ हुआ? भरद्वाज जी ने क्या वरदान मांगा? भरद्वाज जी ने वरदान मांगा कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। देखिए मैंने बराबर कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों ने भगवान से भगवान के चरणों में प्रेम का वरदान मांगा, रति का वरदान मांगा। और भगवान से प्रेम हुए बिना गुजारा नहीं है मनुष्य मात्र का। तो हम लोग जीवन के अंतिम काल तक भी यदि भगवान से हमको आपको प्यार हो जाए तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारे लिए विमान आवेगा। यदि आप चाहती हो
यदि आप चाहते हो कि आपके लिए विमान आवे तो भगवान से प्यार कीजिए, संसार से प्यार कम करते चलिए और भगवान में अपना प्रेम बढ़ाते चलना होगा, तभी हमारा उद्धार है। तो भरद्वाज जी ने भी चरण कमलों के प्रति रति का वरदान मांगा है और उस तरह से भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करके अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं दोहे में, जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराई। पथिक भेष में, वनवासी भेष में जिन लोगों ने राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को देखा अथवा राम जी ने जिन लोगों को देखा, तो वैसे लोगों ने जिन्होंने भगवान को देखा अथवा भगवान ने किसी को देख लिया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मनुष्य जो है जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने के मार्ग से, वो आवागमन के चक्र से ही छूट गया। भगवान का दर्शन हो और कुछ आदमी को प्राप्त नहीं हो तो भाई भगवान की महिमा घट जाएगी यहाँ। इसलिए भगवान ने जिसको देखा अथवा जिन्होंने भगवान को देखा वो आवागमन के चक्र से ही मुक्त हो गए। और तुलसीदास जी कहते हैं आज भी यदि सपने में भी भगवान का वनवासी रूप यदि सपने में भी हमको आपको यदि दिखने लगे, अजहु जासूर सपने काहू बसहु लखन सिय राम बताहू। अजहु जासूर सपने काहू बसहु लखन सिय राम बताहू। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावत बहु मुनि कोई। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावत बहु मुनि कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी यदि कभी लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी तीनों वनवासी भेष में यदि आ जाएं, तो वह प्राणी भी, वह मनुष्य भी राम जी के परम धाम को चला जाएगा, राम जी के परम धाम को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। चेष्टा करें कि राम जानकी जी, लक्ष्मण जी को बटुक भेष में या वनवासी भेष में हम सपने में भी यदि देख ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इस महान प्रसंग की महान महिमा इस तरह से तुलसीदास जी ने कह करके यहाँ केवट प्रसंग को समाप्त किया है। अब आइए कथा के क्रम को हम आगे ले चलें। अब राम लक्ष्मण जानकी जी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं। अब देखिए वाल्मीकि जी के आश्रम में छठे दिन वो पधारते हैं। अयोध्या से चले 6 दिन हो गया आज राम जी को, तो छठवें दिन राम लक्ष्मण जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं। और मानस में, रामचरित मानस में यह प्रसंग जो है इस पंक्ति से प्रारंभ होता है, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। तो सुंदर जंगल, तालाब, पर्वत आदि को देखते हुए, नेचुरल ब्यूटी जबरदस्त थी उस जमाने में, तो चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई है और उन सब सुंदरता का आनंद लेते हुए राम लक्ष्मण जानकी जी अब वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट पहुंच गए और जब वाल्मीकि जी को पता चला कि राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो दौड़े हैं अपने आश्रम से, उनका स्वागत सत्कार किया है और प्रेम पूर्वक उनको अपने आश्रम में लेके आए हैं। और आश्रम में ला करके कंद मूल फल आदि उनको
खिलाया है, हाँ? और वाल्मीकि जी के मन में बहुत ही आनंद हुआ है, दोनों के बीच में संवाद हुआ है। और राम जी क्या कहते हैं, राम जी ने अपने संग जो घटना घटी, 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो सारी बातें वाल्मीकि जी को बताया और उनसे कहा कि मैं आपके आसपास कुछ रहना चाहता हूँ, कुछ दिन रहना चाहता हूँ। ऐसा कोई स्थान आप मुझको बताइए जहाँ पर कि मेरे रहने से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, ऐसा कोई स्थान हो तो बताइए। अब जह राउर आयसु होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। अब जह राउर आयसु होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान कितने विनम्र हैं, कितने सरल हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे रहने से किसी भी पशु पक्षी को, प्राणी को किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं हो। अच्छा, वाल्मीकि जी उन चंद लोगों में से थे जो ये जानते थे कि राम कौन है। संत बताते हैं कि उस समय में सिर्फ 12 लोग थे धरती पर जो ये जानते थे कि प्रभु राम कौन है। उन 12 लोगों में वाल्मीकि जी भी एक थे। वो जानते थे कि राम जी क्यों आए हैं धरती पर, वो सारी लीला भगवान की जानते थे। और वाल्मीकि जी को आश्चर्य होता है कि हे भगवान, आप मुझसे रहने का जगह मांग रहे हो। अच्छा, मैं पहले आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ नहीं हो, पहले आप ये बताओ। अरे आप तो सर्वत्र विराजमान हो, पहचान सको तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जो भगवान कण कण में छिपा है वो हमसे मांग रहा है जगह कि मैं कहाँ रहूं। आश्चर्य होता है वाल्मीकि जी को। और वो प्रश्न के जवाब में दूसरा प्रश्न करते हैं राम जी से, पूछे हूँ मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकु जाऊं, जहन होत देहु कहीं, तुम ही दिखाओ ठाऊं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप मुझसे पूछते हो कहाँ रहूं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। पहले आप बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, तो मैं आपको बताऊं कि आप यहां रहो, वहां रहो। अब देखिए राम जी घबरा गए, क्योंकि वाल्मीकि जी ने 10 आदमी के सामने ये बात राम जी से कह दिया। वाल्मीकि जी के जो शिष्य हैं, संत महात्मा लोग हैं, अगल बगल बैठे हैं, उन सब के प्रेजेंस में, उन सब की उपस्थिति में, और वाल्मीकि जी ने इस तरह से कह दिया कि आप तो सर्वत्र हो, आप कहाँ नहीं हो, पहले बताओ। राम जी घबरा गए, अरे भैया मेरा भेद काहे खोलोगे। अब डर गए राम जी, कहीं मेरा भेद न खुल जाए। बड़ा गुप्त था, राम जी का अवतार बड़ा गुप्त था। अभी राम जी बहुत घबरा रहे हैं कि भैया मेरा भेद खोल दोगे। वाल्मीकि जी आश्वस्त करते हैं, नहीं नहीं घबराओ मत, आपका भेद नहीं खुलेगा। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु चाव निहारे। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु चाव निहारे। देव न जानहि परम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। देव न जानहि परम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वाल्मीकि जी आश्वस्त करते हैं, हे राम, जगत तो दृश्य है, आप उसको देखने वाले हो, और आपकी माया जो है ना सारे दुनिया को नचा रही है। अरे आपकी माया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाली है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से नहीं जानते हैं, आपके मर्म को नहीं समझते हैं, तो और आपको कौन जान सकता है। हाँ, इसलिए आप घबराओ मत, आपका भेद नहीं खुलेगा। और आगे देखिए वाल्मीकि जी राम जी को आश्वस्त करते हुए क्या बोलते हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई,
महत्वपूर्ण बात वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सोई जान ही जेहू दे ही जनाई। अरे भगवान, आपको तो वही जान सकता है जिसको आप स्वयं को जनाना चाहिएगा, और जानत तुम्हें हो जाई। जिसने भी तुमको एक बार जान लिया वो तो तुम्हारे दल का हो गया, तुम्हारे दल में मिल गया, वो तो संसार का रहा ही नहीं। और जो तुम्हारे दल का हो गया, तुम्हारे पक्ष का आदमी हो गया, वो तुम्हारा भेद तो खोलेगा नहीं। और कोई भी भक्त जो है, कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी प्राणी है, तुम्हारी कृपा के बगैर तुमको नहीं पहचान सकता है। तुम्हारी कृपा होने से ही कोई भी साधक तुमको पहचान सकता है। और जितनी मात्रा में भगवान तुम्हारी कृपा होगी, उतनी ही मात्रा में वो साधक तुमको पहचान सकता है। भगवान 10% कृपा करेंगे तो हम और आप भगवान को सिर्फ 10% ही पहचान सकेंगे। भगवान यदि 100% कृपा करेंगे, जैसा उन्होंने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया था, यदि 100% कृपा करेंगे तो हमारा भी 100% देख सकेंगे। तो भगवान को आश्वस्त करते हैं कि जो आप जिसको जनाना चाहिएगा स्वयं को, वही आपको जान सकता है। जितनी मात्रा में जनाना चाहिएगा उतनी ही मात्रा में जानेगा। और जिसने भी आपको जान लिया वो तो संसार का रहा ही नहीं, वो तो आपका हो गया। और जो आपका हो गया वो आपका भेद नहीं खोलेगा। इसीलिए भगवान, आप निश्चिंत रहो, आपका भेद खुलने वाला नहीं है। इस तरह से भगवान को आश्वस्त किया है। बड़ा प्यारा संवाद हुआ है। वाल्मीकि जी ने स्तुति भी गाई है और कहा कि ठीक है, और आपको मैं रहने का जगह बता रहा हूँ। देखिए, वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया है, जहाँ राम लक्ष्मण जानकी जी को रहने का आदेश दिया है। इसी प्रसंग पर आधारित मेरी पहली पुस्तक छपी थी 2003 में, जिसका शीर्षक है भगवान को पाने के 14 उपाय। ये मैंने पुस्तक लिखी थी 2003 में ही। ये 14 उपाय वाल्मीकि जी ने बताए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे भक्तों के हृदय में आप रहो। और हम मनुष्यों को ये शिक्षा दे रहे हैं, वाल्मीकि जी प्रेरणा दे रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि इन 14 प्रकार के भक्तों में या 14 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति यदि दृढ़तापूर्वक हमारे हृदय में आ जाए तो भगवान हमारे हृदय में सगुण साकार साक्षात निवास करने के लिए तैयार हैं। देखिए, पहले दिन की ही कथा में आपने विचार किया था कि भाई भगवान तो हर एक प्राणी, जितने भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी, 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के हृदय में भगवान आत्मा के रूप में विराजित हैं। और वो आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, लेकिन वो जो आत्मा है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में है। और भगवान के निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारा आपका विशेष कल्याण नहीं हो सकता है, विशेष भला नहीं होता है। इतना ही भला होता है कि हम और आप जीवित हैं, लेकिन हमारा यदि विशेष कल्याण चाहते हो, यदि विशेष भला चाहते हो, मोक्ष पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहते हैं, हमारे लिए विमान आवे, यदि विमान का एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं, तो उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को जिस दिन हम और आप सगुण साकार में परिणत कर लेंगे, हमारे हृदय में साक्षात भगवान प्रकट हो जाएगा, उसी दिन हमारा विशेष कल्याण होगा, विशेष हमारा मंगल होगा और मोक्ष पर हमारा अधिकार सिद्ध होगा। इसलिए जगह जगह रामचरितमानस में ये समझाया जा रहा है, हमारे महान संतों ने समझाया है, हमारे महान ग्रंथों ने समझाया है कि उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम सगुण साकार में परिणत कर लें। और उसकी बहुत सारी विधियां भी बताई है। तो यहाँ भी वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया है, अर्थात 14 प्रकार की भक्ति बताई है, जिससे कि किसी एक प्रकार की भक्ति में भी यदि हम और आप दृढ़ हो जाएं तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है हमारे हृदय में सगुण साकार में परिणत हो जा सकता है। और आप विचार करें, यदि साक्षात भगवान हमारे हृदय में आ जाए तो हमारे हृदय हमारे जीवन में त्रुटि क्या रह जाएगी, कमियां क्या रह जाएगी, हमको अभाव क्या चीज़ का रहेगा। जिस दिन भगवान आपके वश में हो गए, जिस दिन भगवान सगुण साकार रूप में आपके हृदय में आ गए, उस दिन तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और मोक्ष पर भी आपका अधिकार सिद्ध होगा। इस जीवन में भी हम और आप सुखी होंगे और मरणोपरांत के जीवन में भी सुख पर हमारा अधिकार सिद्ध होगा। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने 14 उपाय बताया है। देखिए, भक्ति के विषय में बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ग्रंथों ने बहुत सारी बातें लिखी हुई है और अलग अलग भक्ति की जो ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, उनका वर्णन है। तो यहाँ जो वाल्मीकि जी ने 14 उपाय बताए हैं, भक्तों के हृदय में रहने के लिए मार्ग घर बताए हैं, अथवा भक्ति को 14 भागों में जो विभाजित कर दिया है, ये सरलतम भक्ति है, इससे सरल और कुछ भी नहीं है। अतः विचार करते हुए श्रवण कीजिएगा मेरे भाई बहन। एक प्रकार की भक्ति में भी यदि आप दृढ़ हो गए तो आपका जीवन मंगलमय हो जा सकता है। देखिए, वाल्मीकि जी अब किस प्रकार कथा के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनहु राम
सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। सुनहु राम अब कहूँ निकेता। हे राम सुनो, मैं तुमको रहने का घर बता रहा हूं, जहां बसहूं सिय लखन समेता, जहां जाकर के आप बस जाओ, और अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत जाकर के बस जाओ। इस तरह से 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बोला है रहने के लिए। और पहले प्रकार के भक्तों के विषय में क्या बोल रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, ऐसे भक्तों के हृदय में जाके बस जाओ जिन्होंने अपने कानों को तुम्हारी कथा के लिए और समुद्र के समान बना के रखा है। तुम्हारी कथा रूपी नदियों के लिए जिसने अपने कान को समुद्र के समान बना के रखा है, ऐसे भक्तों के हृदय में जाके बस जाओ। और क्या शर्त लगा रहे हैं? भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, जिनके हिय तुम हरो रे। क्या अर्थ हुआ कि ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के तुम बस जाओ, सगुण साकार साक्षात, जिन भक्तों ने तुम्हारी कथा रूपी नदियों के लिए अपने कानों को समुद्र के समान बना रखा है। और भरे ही निरंतर, जिस प्रकार, देखिए विचार करना होगा आपको कि समुद्र और नदी का उदाहरण क्यों दे रहे हैं वाल्मीकि जी। आपको मालूम है कि समुद्र में नियमित रोज सैकड़ों नहीं हजारों नदियों का जल रोज गिर रहा है समुद्र में, लेकिन कभी भी समुद्र का पेट नहीं भरता है, समुद्र की प्यास कभी नहीं बुझती है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। तो भाई जिस तरह से हजारों नदियों का जल रोज समुद्र में गिर रहा है, लेकिन समुद्र की प्यास कभी नहीं बुझती, वो तृप्ति का अनुभव कभी नहीं करता, उसका मन कभी नहीं भरता। उसी प्रकार जिन भक्तों ने तुम्हारी कथा के लिए अपने कानों को समुद्र के समान बना रखा है, अर्थात जो तुम्हारी कथा से कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करते हैं, तुम्हारी कथा के लिए बराबर ललायित रहते हैं, तुम्हारे कथा के बराबर प्यासे बने रहते हैं, ऐसे भक्तों का हृदय तुम्हारे लिए सुंदर भवन समान है। जाकर के सीता जी लक्ष्मण जी समेत जाकर के बस जाओ। कितना सरल बता दिया, कहीं बोला एक पैसा खर्चा करने के लिए। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यहां कहने का मतलब श्रवणम भक्ति, श्रवण भक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि भाई प्रेम से आप कथा सुनो,
जो आदमी, जो भक्त, जो साधक, जो मनुष्य भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक मात्र श्रवण करते रहे, सुनते ही रहे, उतना ही काफी है। यही एक भक्ति ही काफी है। और इससे सरल और क्या हो सकता है? आप बताइए, विचार कीजिए। इससे सरल कोई और भक्ति हो ही नहीं सकती कि भाई सिर्फ कथा को आप प्रेम पूर्वक सुनते रहो, उसी में भी हमारा आपका कल्याण हो सकता है। तो 14 प्रकार की भक्ति अर्थात 14 प्रकार के भक्तों का हृदय यहां बताया जा रहा है। आपको जो सरलतम लगे, जो आपको रुचिकर लगे, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी रुचि हो, उसी प्रकार की भक्ति को आप अपना लो, उसी को अपने जीवन में उतार लो, उसी में भी आपका हमारा कल्याण हो सकता है। देखिए, भक्ति के अनेकों प्रसंगों में यह बात आई है कि सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनना। इससे ये सबसे पहली भक्ति बताई जा रही है। चाहे आप शिव पुराण उल्टा के देख लो, चाहे रामचरितमानस देख लीजिए, अथवा श्रीमद् भागवत देख लीजिए। भागवत में भी है, शिव पुराण में भी है। भक्ति को 9 भागों में बांटा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति के हर एक जगह जहाँ पर भी भक्ति का निरूपण किया गया है, भक्ति की व्याख्या की गई है, हर प्रसंग में, हर जगह श्रवणम को ही पहली भक्ति बताई जा रही है। और यहाँ पर भी वाल्मीकि जी बोले ये सरलतम भक्ति है। और देखिए, कलयुग में तो इससे सरल कोई भक्ति ही नहीं है। कलयुग में लाख बुराई है। उत्तरकांड में वर्णन है, काकभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि कलयुग में लाख बुराई है। और कलयुग की लाखों बुराई बताने के बाद देखिए अंत में दोहा में क्या कह देते हैं? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो कलयुग में लाख बुराई होती रहे, लेकिन कलयुग के समान बढ़िया युग नहीं है। अच्छा, आश्चर्य होगा कि कलयुग में अभी भी आपने बताया कि 1 लाख बुराई है, और अभी आप बोल रहे हो कि कलयुग के समान बढ़िया कोई युग नहीं है। आश्चर्य की बात है। हाँ, यदि आपको भगवान को पाना हो, यदि आपको मोक्ष पर अधिकार सिद्ध करना हो, तो इससे कोई सरलतम युग नहीं है। यदि आपको संसार को पाना है, सांसारिक सुख सुविधाओं को आप भोगना चाहते हैं, यदि संसार आपका लक्ष्य है, तो ये बहुत कठिन युग है, बहुत खराब युग है। लेकिन भगवान को पाने के लिए बहुत सरलतम युग है। और इस युग में कोई कठिन साधना आपको नहीं करना है। क्या करना है? गाय राम गुण गण बिमल, राम जी के गुण गणों को आप गाओ, गा नहीं सकते हो तो सुनो। भवतर बिनहि प्रयास, संसार रूपी सागर से यूं ही सरलता पूर्वक आसानी से आप तर जाओगे। तो कलयुग के लिए तो भगवान की कथा ये अमृत से बढ़ करके है भैया। आप चाहे गाओ चाहे सुनो, गा नहीं सकते कम से कम सुनो। और देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं 1-2 उदाहरण आपको समक्ष जल्दी रख रहा हूँ। आइए, अब वाल्मीकि जी दूसरा स्थान क्या बता रहे हैं। पहला स्थान श्रवणम आपने जाना, और दूसरा स्थान दर्शनम। देखिए दूसरे स्थान के बारे में अब क्या कह रहे हैं। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही तरस जल भर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारे। निदरहि चरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और दूसरे प्रकार के भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जिन भक्तों ने अपने नेत्रों को आपके दर्शन के लिए और चातक पक्षी के समान बना रखा हो,
विचार करते हो चलने होगा हमको आपको। ये चातक पक्षी का उदाहरण क्यों दिया गया? आप लोग जानते होंगे चातक पक्षी जो है वो स्वाति नक्षत्र के ओस की एक बूंद का ललायित रहता है। भले गंगा जी के ऊपर से उड़ रहा हो, उसको प्यास भी लगी हुई है, लेकिन गंगा जी का जल भी वो नहीं पिएगा। वो कौन सा जल पिएगा? स्वाति नक्षत्र जब आएगी उस समय में जो ओस की बूंदें गिरती हैं वो अपना चोंच खोल के ऐसे रखेगा और उस ओस की एक बूंद उसके मुंह पर गिरी, भीतर गई और वो अपार तृप्ति का अनुभव करेगा और उसी से उसको शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक पक्षी के समान बना रखा है, अर्थात यहाँ संत इस बात को इस तरह से समझाते हैं, अथवा हमने अपने पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि ऐसे लाखों लोगों का अनुभव होगा जो गुरु मंत्र से दीक्षा लिया हुआ है जिन लोगों ने, कि कभी न कभी उनको भगवान ने झलक दिखा दिया है। भगवान का दर्शन बहुत सरल नहीं है, ये बात सही है, लेकिन दुर्लभ भी नहीं है। यदि भगवान का दर्शन ऐसा ही दुर्लभ होता, कोई भगवान को आज तक देखा ही नहीं है, तो भगवान का इतना पूजा पाठ क्यों होता, इतने भगवान के मंदिर क्यों बनते, हाँ, इतने चित्र हर आदमी अपने घर में चित्र क्यों लगाता, संत महात्मा लोग इतना वर्णन क्यों करते। अर्थात भगवान हैं, भगवान का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन सरल नहीं है, बात सही है, लेकिन दुर्लभ भी नहीं है। तो बहुतों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिन लोगों ने गुरु मन से दीक्षा लिया हुआ है कि कभी न कभी भगवान एक आध झलक दिखा देता है। ऐसा बहुतों का अनुभव है। मैं समझता हूँ लाखों लोग होंगे इस भारतवर्ष में जिनको कि भगवान ने झलक दिखाया है। और हालांकि ये सब बात बताने की नहीं होती है, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। आप घर में बोलोगे कि मेरे को भगवान दर्शन दिया, तो लोग बोलेगा पागल है क्या। इस चीज़ को लोग मानने जल्दी तैयार नहीं होगा। आप गए हैं, माता गई हैं, आपकी माता गई हैं मंदिर में और बोले आज तो हमको भगवान साक्षात दिखलाई दे दिए, पत्थर की मूर्ति में या सोने की मूर्ति में। आके घर में यदि वो माता बोलेगी आप लोगों को, तो आप लोग बोलेंगे आज सठिया गई माता, दिमाग खराब हो गया। इसलिए ये सब बात जल्दी बोलने की भी नहीं होती है। ये अपने गुरु को आप बोल सकती हो कि मुझको भगवान ने दर्शन दिया या भगवान का अनुभव मैंने प्राप्त किया, अथवा ऐसे ही कोई महान संत है उनसे आप इन बातों की चर्चा कर सकते हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि एक छोटी सी झलक भी भगवान ने, एक सेकंड की झलक भी कभी आपको